स्टार्ट किए हैं मानव जनन में। जो जनरल चैप्टर है उसमें हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट किए हैं, और दूसरा लेक्चर में हम लोग पहला लेक्चर वहीं तक खत्म किए, यहाँ खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे। हम लोग खत्म किए थे नर जनन तंत्र के पास, खत्म किए थे नर जनन तंत्र। आप लोग जानते थे नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, ये बता भी दिए हैं आपको नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। नर जनन तंत्र में आपको बताए थे कि ऐसा जनन तंत्र या ऐसा जो जनन अंग होते हैं, जो छोटे बड़े जनन अंग होते हैं नर में, नर के अंदर छोटे बड़े जो जनन अंग होते हैं, वह मिलके का जनन अंग का करते हैं, मिलके या मिलकर एक तंत्र का क्या करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। और उस तंत्र का जब निर्माण करेंगे उसी तंत्र को क्या कहते हैं, जनन तंत्र कहते हैं। यहां तक पढ़ा दिए थे, यानी नर जनन तंत्र कहते हैं, तंत्र कहते हैं। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया था कहानी, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि यह दो रूपों में मिलता है। कितने रूपों में मिलता है, दो रूपों में हमें मिलता है। एक होता है अकेला जनन तंत्र या अकेला जनन अंग, एकल बोलते हैं। एकल हिंदी में बात करेंगे एकल या सिंगुलर या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो एकल जनन अंग, और दूसरा होता है जोड़ा जनन अंग। जनन अंग आपको बता भी दिए थे, यहां तक अगले वीडियो के लेक्चर में यहां तक बता दिए थे। एकल जनन अंग में जैसे कि पहला हो गया यहाँ पे वृषण कोश, या इसी को स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। एक और नाम है इसका, ओ आर करके लिख लीजिएगा, स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। एक हो गया, दूसरा जो हो गया इसका दूसरा सीसन होता है, सीसन बोलेंगे, या इसी को पेनिस कहते हैं, पेनिस। ये दो एकल 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 होता है, एकल जनन अंग में पाया जाता है। जोड़ा में कौन कौन होता है, तो जोड़ा में जो जनन अंग होता है जिसका नाम है पहला वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस यानी वृषण। दूसरा है अधिवृषण, अधिवृषण जिसको एपिडिडेमिस कहते हैं, एपिडिडेमिस, ठीक है। और तीसरा जो है आपका ये वृषण, अधिवृषण, उसके बाद से शुक्रवाहिनी, इंपॉर्टेंट है शुक्रवाहिनी, जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया भी बोला जाता है, वासा डिफरेंसिया, ठीक है। चौथा आपका इसमें सहायक जनन ग्रंथि होता है, सहायक जनन ग्रंथि, यह जोड़ा में पाए जाते हैं। ये सब जोड़ा में होते हैं, ये दो अकेला होता है। तो पहले हम लोग एकल जनन अंग के बारे में बात करेंगे, एकल जनन अंग के बारे में बात करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इतना मिला के सब ये छोटे बड़े जो जनन अंग है आपस में मिला के एक तंत्र का निर्माण किए हैं, और उस तंत्र को नर जनन तंत्र कहते हैं। ये सभी मिलके एक तंत्र का निर्माण किए हैं जिसे नर जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया है। तो हम लोग एक वृषण पढ़ेंगे, पहले वृषण के बारे में। यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट देता हूं आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए, ठीक है। अब इसे मैं हटाने का काम करता हूं। यहां तक लेक्चर फर्स्ट में भी बता दिया हूं,
ये चैप्टर का नाम है, तो इसे ना भी हटाऊं तो काम चलेगा, ताकि हम लोग पता चले कि क्या पढ़ रहे हैं, इस भाग में पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला वृषण कोश, कोश के बारे में, या स्क्रोटम के बारे में, या स्क्रोटल सैक के बारे में। स्क्रोटम, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्क्रोटल सैक कहते हैं भाई, इसके नाम से भी जाना जाता है। 3-4 नाम में इसका नाम याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे पोता भी कई लोग कहते हैं, तो पोता भी याद कर लीजिएगा, इसे पोता भी कहा जाता है, तो याद करके रखिएगा। वृषण पहला इसका जो कहाँ ये पोजीशन क्या होता है, पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें या स्थिति की बात करें, स्थिति की कहाँ पाया जाता है, तो हमारे जो ये धड़ होता है, इसको धड़ बोलते हैं, हिंदी में धड़ बोलते हैं, ठीक है, और या एब्डामिनल बोला जाता है इंग्लिश में, एबिडामिनल या धड़ बोलते हैं, धड़ धड़ बोल सकते हैं या एब्डामिनल। एबिडामिनल के सीधे एकदम सीधा जो है वो हैंगिंग फॉर्म में होता है पेल्विक गॉर्डल की, इस वाले भाग को ना पेल्विक गॉर्डल कहते हैं। जो जंघे वाला भाग होता है ना, जंघा वाला भाग, उसको पेल्विक गॉर्डल, जैसे इस तरह का जो भाग होता है हम लोग जंघा वाला, ये पैर के जो बीच वाला भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग पेल्विक गॉर्डल कहते हैं, पेल्विक गॉर्डल। तो ये पेल्विक गॉर्डल के बीच में हैंगिंग किया रहता है, ऐसे एक सैक जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप देखे होंगे ऐसी, ये हमारे पेल्विक गॉर्डल के बीच में लटका हुआ संरचना होता है, एक सैकनुमा संरचना होता है, बैग सैकनुमा मतलब रखने वाला जगह को सैकनुमा कहते हैं। तो पेल्विक गॉर्डल एब्डामिनल के सीधे बीच में का होता है कि लटका हुआ एक का हुआ संरचना पाया जाता है ऐसे, जिसको वृषण कोश के नाम से जाना जाता है। वृषण कोश की अगर बात करें तो वृषण कोश में क्या होता है कि 2 स्तर दिखाई देता है ऐसे, ये लूजिंग सेल्स, इसमें क्या होता है कि लूजिंग मसल्स होते हैं, लूज मसल्स होते हैं। बाहर की तरफ क्या होता है कि रोम युक्त होता है, ये हल्का हल्का इसमें क्या होता है कि हेयरिंग होता है, हेयर दिखाई देता है, ठीक है, हेयरिंग दिखाई देता है, हल्का हल्का हेयरिंग दिखाई देता है, स्लाइटली हेयरिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि बाहर की तरफ ये जो ये वाला मसल्स होता है, इसको स्ट्रेट मसल्स के नाम से जाना, या स्ट्रेट मसल्स या रेखीय पेशीय कहते हैं, रेखीय पेशीय से बना होता है, ठीक है। ये वाला जो मसल्स होता है स्मूथ मसल्स होता है, मसल्स होता है स्मूथ मसल्स, अंदर वाला जो स्मूथ मसल्स होता है डॉस्टेट बोलते हैं इसको, डॉस्टेट मसल्स भी बोला जाता है। स्मूथ मसल जो होता है उसे डॉस्टेट मसल्स बोलते हैं, अंदर वाला। अब इसमें एक सेप्टा होता है भाई, इसमें क्या होता है, एक बीच में ऐसे सेप्टा यानी बीच में बंटवारा होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। जो वृषण कोश होता है 2 भागों में बढ़ जाता है एक सेप्टा के द्वारा। सेप्टा मतलब कि कहीं भी, जैसे कि ट्रेन का डब्बा आप लोग देखे होंगे, ऐसे ट्रेन का डब्बा देखे होंगे, बीच में सेप्टा होता है। सेप्टा ये ट्रेन का बोगी को अलग अलग बांटने के लिए जगह होता है, सेप्टा बोलते हैं, यानी सेप्टम बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है स्क्रोटम सेप्टम या स्क्रोटल सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम इसका नाम बस रख दिया गया है स्क्रोटम सेप्टम। 2 आधा आधा भाग हो गया। अब प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक अंडाकार या गोलाकार संरचना दिखाई देता है, जिसे वृषण कहा जाता है, वृषण या टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस, यह टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है, यानी एक स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस दिखाई देते हैं, ठीक है, एक स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस दिखाई देते हैं, इसकी पूरी संरचना दिखाई देता है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे पेनिस लगा होता है, तो ये भाग को, ये बाहर वाले भाग को ऐसा जो दिख रहा है, इस भाग को क्या कहा जाता है, वृषण कोश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो वृषण कोश। इसमें मसल्स याद कर लीजिएगा, हेयरिंग होता है इसमें, अब याद कर लीजिएगा दोनों
जो सेप्टा से बढ़ जाता है, दोनों अर्ध अर्ध भाग में, अर्धवृषण कोश में जो होता है, इसको अर्धवृषण कोश भी बोलते हैं, जगह को अर्धवृषण कोश बोलते हैं। तो अर्धवृषण कोश जो जगह होता है, जो कोश वाला जगह होता है, इसमें वृषण लगा होता है। वृषण जो अंडाकार या गोलाकार, अभी वृषण भी पढ़ाएंगे, वृषण लगा होता है। ठीक है, ये वाला भाग आपको लगा होता है। इतना आपको पता हो गया होगा, क्लियरिफिकेशन हो गया है। तो ये आपका जो है वृषण है। वृषण थोड़ा सा पूछता है, तो आपको इसको डिफाइन करना होता है और इसको फिगर बना के आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो लिखना कैसे है मैं बता दे रहा हूं। लिखना देखिए, ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं वृषण या स्क्रोटम पढ़ रहे हैं। वृषण केवल नर में पाया जाता है। वृषण कोश जो होता है नर में पाया जाता है। स्क्रोटल सैक जो होता है नर में पाया जाता है। वो कहाँ होता है, तो कहेंगे कि जो एब्डामिनल होता है, या आप बोलेंगे धड़ होता है हिंदी में। धड़ के सीधे सीधे जो दोनों टांग होते हैं हिंदी में, उसके बीच में लटका हुआ एक संरचना होता है, लूजिंग मसल्स होते हैं, मसल से घिरा हुआ एक संरचना होता है, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है, या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है, कहेंगे कि यह दोहरे अस्तर से बना हुआ संरचना होता है, जिसके बाहर देखिए एक जो लेयर मोटा हो, ये लेयर जो होता है ना लूजिंग सेल्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये दोनों मिलके बनाते क्या है, पेरिटोनियम का लेयर बनाते हैं। एक पेरिटोनियम का लेयर हर जगह पाया जाता है, बस नाम चेंज हो जाता है। तो पेरिटोनियम का लेयर ये दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मसल्स मिलके, रेखीय मसल्स और स्मूथ मसल्स या डॉस्ट्रेट मसल्स बोलते हैं, डॉस्ट्रेल मसल्स, डॉस्ट्रेट मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स मिलके क्या बनाते हैं, पेरिटोनियम का लेयर बनाते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, दो, यानी ये एक सैक जैसी संरचना जो बना है, बाहर की तरफ हेयरिंग होती है, हेयरिंग दिखाई देती है, और लूजिंग मसल्स होता है। ठीक है, मसल्स लूज होता है। बाहर बीच में एक सेप्टा द्वारा डिवाइड होता है, जिसको स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, और दो भागों में इसे वृषण को बांट देता है, जिसे अर्धवृषण के नाम से या अर्धवृषण कोश के नाम से जाना जाता है, अर्धवृषण कोश कहते हैं। इसके अंदर वृषण भरा होता है, एक गोलाकार या अंडाकार संरचना में वृषण भरा होता है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर आप याद करके रखिएगा। ठीक है, इसमें याद करके रखने वाली बातें जो है आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला बार में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हम आपको नई चीजों को, इसके बाद वाला जो पेनिस है उसको पढ़ा दूंगा।